ऐसे सितारे हैं जो कि धीरे धीरे फिल्मों की लाइमलाइट से दूर चले जाते हैं, पर्दे से दूर हो जाते हैं, लेकिन पर्दे पर उनका आना एक बार जब शुरू होता है तो उनका जाने के बावजूद चर्चा में बने रहना लगातार फिल्म इंडस्ट्री में सिलसिला ये चलता रहता है। आज हम आपको बताएंगे फिल्म इंडस्ट्री में मिस यूनिवर्स के बारे में, एक ऐसे मिस यूनिवर्स के बारे में जिन्होंने फिल्मों में काम किया 90 के दशक में, अच्छी एक्टिंग करने के बावजूद, खूबसूरत दिखने के बावजूद एक बड़ी पहचान तो बना गई वो एक्ट्रेस, लेकिन एक कामयाब अभिनेत्री के तौर पर ज्यादा लंबे समय तक बॉलीवुड में वो नहीं टिक पाई। हम बात कर रहे हैं उसी एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने सलमान खान की पत्नी की भूमिका भी अदा की है। फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे सलमान खान की पत्नी बन चुकी सुष्मिता सेन की हम बात कर रहे हैं हम बीवी नंबर 1 फिल्म में सलमान खान की लेडी बनने वाली उस सुष्मिता सेन के बारे में जिन्होंने गोविंदा से लेकर अनिल कपूर से लेकर काम किया है तमाम बड़े एक्टर्स के साथ, आज भी है जो सुपरस्टार सलमान खान की चहेती, उनकी क्लोजेस्ट फ्रेंड्स में से एक। और सुष्मिता जो कि आज भी है कुंवारी, 40 के प्लस होने के बावजूद, 40 प्लस एज होने के बावजूद सुष्मिता है काफी फिट और वर्कआउट फिटनेस फ्रीक। सुष्मिता सेन जो कि फिल्मों से तो दूर है लेकिन वो रखती हैं हमेशा खुद को एक्टिव। बॉलीवुड फंक्शंस में सुष्मिता को देखा जाता है। सुष्मिता सेन एज ए सोशल वर्कर हमेशा नजर आती हैं। बेटियों को लेकर सुष्मिता सेन ने हमेशा ही लोगों के बीच प्रेरणा बने रहने का काम किया है। खुद उन्होंने शादी नहीं की लेकिन 2 बेटियों को एडॉप्ट कर उन्हें अपनी बेटी की तरह प्यार देकर बॉलीवुड में अपने आप में मिसाल सुष्मिता सेन ने खुद को बना लिया है। आज हम जानेंगे सुष्मिता सेन की संपत्ति के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां जो बेहद कम लोगों को ही मालूम है। उनकी फिल्मी सफर के बारे में हम जानेंगे, कहां की रहने वाली है सुष्मिता और किस तरह उन्होंने बॉलीवुड में एक बड़ा मुकाम तय किया। तो इंतजार की इस बात का, चलिए बढ़ते हैं हमारे खास प्रोग्राम के स्पेशल रिपोर्ट की तरफ, जानते हैं सुष्मिता की जिंदगी से जुड़े ये सारे राज। बॉलीवुड में जब भी किसी बड़ी एक्ट्रेस का नाम शुमार होता है, उन एक्ट्रेसेस में जिनकी जिंदगी बहुत आलीशान ढंग से गुजर रही है, तो उन एक्ट्रेसेस की प्रोफाइल के बारे में बात होती है। उन्होंने कैसे खुद की जिंदगी को बहुत ही ज्यादा ऐशो आराम में बनाया है। तो आज हम आपको बताएंगे सुष्मिता सेन भी उन्हीं में से एक है जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया और टैलेंट के बलबूते आज वो बॉलीवुड टाउन की एक ऐसी एक्ट्रेस है जो कि बॉलीवुड में नज़र भले ना आती हो, बेहद कम नज़र आती हो लीड एक्ट्रेस के तौर पर, लेकिन फिर भी उनके पास काम की कमी नहीं होती। वो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आलीशान तरीके से काट रही हैं क्योंकि उन्होंने वर्कआउट के ज़रिए खुद को फिट रखा है और मॉडलिंग वो अब भी करती हैं, फैशन शो में रैंप वॉक करती हैं, एडवर्टाइजमेंट करती हैं और साथ ही साथ में वो और भी कई काम करती हैं। ऐसे में सुष्मिता सेन के बारे में, तमाम इवेंट्स में नज़र आने वाली सुष्मिता के बारे में आपको बताना चाहेंगे। वो सोशल वर्कर भी है। आज हम सुष्मिता सेन की आलीशान जिंदगी के पीछे उनके संघर्ष से आपको रूबरू कराएंगे, जिन्होंने करोड़ों की कमाई फिल्मों में काम कर तो पाई और साथ ही साथ उस करोड़ों की कमाई को उन्होंने कमा कर रखा और अपने घर परिवार के लिए रखा। 19 नवंबर साल 1975 को हैदराबाद में जन्मी सुष्मिता सेन 40 साल की उम्र से ही काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है कि आखिर क्यों वो शादी नहीं कर रही हैं। ऐसे में 40 की उम्र को पार करने के बावजूद सुष्मिता सेन आज क्यों काम नहीं करती हैं फिल्म इंडस्ट्री में, क्यों शादी वो नहीं कर रही, इस तरह के तमाम सवाल होते हैं। तो सुष्मिता सेन के बारे में आपको बता दें, उनकी निजी जिंदगी भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव से भरे रहे हैं। सुष्मिता की फिल्मी करियर की पहले हम बात करेंगे जिसकी वजह से करोड़ों उन्होंने कमाए थे। हैदराबाद की रहने वाली सुष्मिता सेन मूल रूप से वहां की रहने वाली हैं, जिन्होंने तमाम लोगों के साथ अपने रिश्ते रखे थे। सुष्मिता सेन के बारे में आपको बताना चाहेंगे, दुनिया भर में फैशन आइकॉन और मॉडल के रूप में उनकी पहचान है, न सिर्फ भारत बल्कि वर्ल्ड वाइड लेवल में। सुष्मिता सेन ने अपने पिता और माँ का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट पाया था। एयरफोर्स में उनके पापा थे और माँ एक ज्वेलरी डिज़ाइनर रह चुकी हैं। सुष्मिता सेन ने हाई एजुकेशन की चाह रखी थी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। साल 1994 में मिस इंडिया और ब्रह्मांड सुंदरी का खिताब जीतने के बाद सुष्मिता सेन
साल 1996 में हिंदी फिल्मों में अपना सफर दस्तक से शुरू करने के साथ आगे कदम बढ़ाती गई। ब्रह्मांड सुंदरी बनने के बाद उन्होंने काफी तारीफ लूटी। मुकुल देव और शरद कपूर ने सुष्मिता के साथ काम किया था, ये सभी जानते हैं। लेकिन मिस इंडिया कंटेस्ट में ऐश्वर्या राय बच्चन को हराने के बाद, मिस इंडिया कंटेस्ट से ऐश्वर्या को साइड करने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में जब कदम रखा था तो साल 1996 में दस्तक फिल्म आई थी और साल 1997 में और प्यार हो गया से ऐश्वर्या ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म इंडस्ट्री में ऐश्वर्या और सुष्मिता के बारे में तमाम बातें हुई। ऐश्वर्या सुष्मिता सेन से आगे निकल आई, लेकिन सुष्मिता को भी कुछ फिल्में मिली जिसमें वो टॉप एक्ट्रेस में रही। अब इस रेस से बाहर होने के बाद सुष्मिता के पास काम कम थे, लेकिन फिर भी उन्होंने काम किया। फिल्म मेकर्स ने ऐश्वर्या की खूबसूरती के आगे तमाम एक्ट्रेसेस को साइन करने के बारे में न चाह नहीं रखी, सिर्फ ऐश्वर्या उनकी डिमांड में थी। यही कारण थी कि सुष्मिता सेन भी पीछे चली गई। उनकी फिल्म के बारे में बात करें तो साल 2006 में रिलीज हुई थी जिंदगी रॉक्स, जिसके बाद सुष्मिता धीरे धीरे बॉलीवुड टाउन से दूर हुई, लेकिन कुछ कमाई उन्होंने फिल्मों से की, जिससे करोड़ों की संपत्ति उन्होंने अर्जी थी। मुंबई में वो फ्लैट में रहती है। आलीशान उनका फ्लैट है, जहां उनकी 2 बेटियां उनके साथ रहती हैं, गोद ली हुई बेटियां और उनके जो रूमर उनके बॉयफ्रेंड है रोमन शाह उनके साथ। खासकर सुष्मिता सेन के अफेयर की चर्चा रही है। निर्माता विक्रम भट्ट से लेकर निर्देशक मुदस्सर अजीज से लेकर एक बड़े होटल के मालिक संजय नारंग से लेकर एक्टर रणदीप हुड्डा और बिल्डर इम्तियाज खत्री से लेकर बंटी सचदेवा, उद्योगपति अनिल अंबानी से लेकर उनके पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम के साथ अफेयर की खबरें काफी चर्चा में रही हैं। आज हम आपको बताना चाहेंगे, लगभग सुष्मिता सेन ने अपनी जिंदगी दूर ही गुजारी है, हैदराबाद में गुजारी, लेकिन मुंबई में वापस लौटी थी। जी हाँ, 2 साल तक मुंबई में रहने के बाद नाइट क्लब में मालिक ऋतिक हसीन के साथ सुष्मिता का अफेयर का चर्चा रहा। एक नाइट क्लब के मालिक, इसकी वजह से उन्होंने काफी ज्यादा पैसे भी कमाए अपने काम से। सुष्मिता के बारे में अगर बात की जाए तो 10 लोगों के साथ सुष्मिता के नाम जुड़े हैं। आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन ऋत्विक से उनका ब्रेकअप हुआ था, जिसके बाद मॉडल को डेट करना उन्होंने शुरू किया था। सुष्मिता सेन की जिंदगी में उनकी बेटियां उनके लिए सबसे ज्यादा खास है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उनकी फीस 3 करोड़ रुपए आसपास बताई जाती थी और सुष्मिता सेन ने करोड़ों की कमाई फिल्मों में करके ही की, लेकिन अब वो फिल्मों से भी दूर रहने लगी है। बताना चाहेंगे हम आपको इसी के साथ साथ, सुष्मिता सेन एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने शादी नहीं की। 2 बेटियां रेनी और अलीशा के साथ वो अपनी जिंदगी में काफी खुश है। ट्रेडिशनल और फैशन ड्रेसेस में सुष्मिता आज भी सबसे लाजवाब लगती है। सुष्मिता सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन है, जो कि रैंप वॉक के जरिए पैसे कमाती हैं अब, और फिल्मों से मिली कमाई के बाद उसी से कुछ काम किया करती हैं और अपनी दोनों बेटियों का खर्चा सुष्मिता खुद ही उठाती है। सोशल वर्कर के तौर पर भी उनकी अलग पहचान है और फॉर्मर मिस यूनिवर्स होने के नाते उन्हें काफी ज्यादा तवज्जो आज भी दिया जाता है। तो जाना आपने सुष्मिता की प्रॉपर्टीज, उनकी लाइफस्टाइल से लेकर उनकी पर्सनल लव लाइफ के बारे में। सुष्मिता सेन ना सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी फिल्मों को लेकर, अपनी प्रोफेशन को लेकर चर्चा में रही हैं, बल्कि बॉलीवुड में उनके अफेयर के किस्से भी खूब मशहूर रहे हैं। अफेयर्स को लेकर सुष्मिता के नाम एक से बढ़कर एक स्टार्स के साथ जुड़ा है। सुष्मिता सेन जो आज उन सभी लोगों से दूर हैं जिनके साथ उनके नाम जुड़े हैं, और अपने से बेहद छोटे उम्र के मॉडल के साथ भी अपनी लव लाइफ में वो काफी खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। सुष्मिता सेन अब शादी कब करेंगी अपने बॉयफ्रेंड रोमन शेल के साथ, ये तो सभी जानना चाहते हैं, लेकिन सुष्मिता ने इसके बारे में अभी तक कोई प्लानिंग नहीं की है। उम्मीद यही की जा रही है कि सुष्मिता जल्दी ये खुशखबरी दे, क्योंकि 40+ की भले ही सुष्मिता हो गई है, लेकिन जिंदगी जीने का कोई उम्र नहीं होता। अपनी खुशी के लिए किसी और का क्या ख्याल करना, अगर उनकी बेटियां उनकी लव लाइफ में उनका सपोर्ट करती हैं, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती सुष्मिता सेन के लिए। खैर, सुष्मिता सेन के बारे में आज हमारे इस प्रोग्राम में बात की। जल्द लौटेंगे हम आपके बीच इसी तरह एक मशहूर सेलिब्रिटी की लाइफस्टाइल से आपको रूबरू कराने के लिए। अभी दीजिए इजाजत, लेकिन हाँ, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज और अपडेटेड रहे एंटरटेनमेंट की हर खबर के साथ। नमस्कार।